अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, रियल टीवी के खास बुलेटिन दक्कनी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं सैयद अहमद अली हूँ। सबसे पहले सुर्खियाँ देखेंगे। सीमा आंध्रा के 16 रियासती और 26 अराकीन असेंबली के इस्तीफे चीफ मिनिस्टर को पेश। सीमा आंध्रा के लोगों को कानून हाथ में ना लेने, दिनेश रेड्डी का बयान। अगले साल फरवरी मार्च तक तेलंगाना अलग हो जाने का दिग्विजय सिंह का बयान। और शहर में जमतुल विदा के साथ ही शॉपिंग शुरू। अब खबरें तफसील से देखेंगे। सीमा आंध्रा के 16 रियासती वज़रा और 26 अराकीन असेंबली व अराकीन कौंसिल आंध्र प्रदेश के टुकड़े नक्को करो बोल के इस्तीफे दे दिए। रियासत के वजीर टी.जी. वेंकटेश, वजीर तालीम शैलजानाथ अखबार वालों से बातें करते हुए बोले कि सेंट्रल को जो भी फैसला है इसके खिलाफ हम लोग एहतजाज के तौर पर अरकान असेंबली व MLAs के साथ रियासती वज़रा एक होकर इस्तीफा दे रहे हैं ताकि सेंट्रल हुकूमत को एहसास होना। उन्होंने बोले हम लोग जल्दी चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी को हमारे इस्तीफे दे देंगे और अराकीन असेंबली अपना इस्तीफा स्पीकर फॉर्मेट में असेंबली स्पीकर के हवाले करेंगे। कहते रमज़ान का महीना रहमतों और बरकतों का है। अल्लाह की फजल से मुसलमाना ये महीने में इबादत भी बहुत करते, मगर इबादतों के अलावा और क्या क्या करते वो हम बताएंगे रियल चैनल की खुसूसी रिपोर्ट में। इसको लिखे सो वाले हैं सुल्तान काज़मी और सैयद अहमद अली। तो देखेंगे रमज़ान की खुसूसी रिपोर्ट दक्कनी खबरनामे में। जमतुल विदा अल्लाह की फजल से ख़त्म हो गया। वहीं लोग कपड़े और चप्पला और दूसरे शॉपिंग करना शुरू हो गए। शहर हैदराबाद में पानी पड़ने से लोगों के कारोबार पे बहुत बुरा असर पड़ा, मगर अल्लाह की बातें अल्लाह ही जाने। अब मौसम अच्छा तो हो गया, लोग शॉपिंग करना शुरू कर देने। हर दुकान भर भर के जारी। वहीं गिरानी को देखे तो मैं हूँ बोल रही, मगर फिर भी अल्लाह के महीने में बरकत होती। हर गरीब अमीर सबको अल्लाह मियाँ कपड़े जूते पूरे चीज़ा मिल जाते। कई को बोले तो ये महीना अल्लाह मियाँ का है। आप अपन जो भी नेक काम करते इसका बदला अल्लाह खुद ही देते। गिरानी पहले बड़ी हुई है, मगर लोगों की शॉपिंग चल रही सो चल रही। कपड़े भी महंगे हो गए, मगर मरता क्या नहीं करता बोले जैसा कपड़े तो बनाना ही पड़ता। हमेशा ऐसा होता था 10 या 15 रमज़ान के बाद टेलर शॉपों पे लिख दिया जाता था हाउसफुल, मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ। बारिश की तरफ से लोग शॉपिंग को निकल ही नहीं सके। अब हल्लू हल्लू खरीदारी कर रहे हैं। टेलरों की जान में जान आ गई। टेलरा अभी भी कपड़े सीने के वास्ते तैयार बैठे हुए हैं। नहीं तो पहले 15 रमज़ान को अगर कोई किस्मत का मारा कपड़े लेके दुकान जाता था तो बोलते थे कपड़े बकरीद के तक देंगे, सिलाना है तो कपड़े रख के जाओ। क्या बोल रहे हैं, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। मगर अब बेचारे दर्जियां सुधर गए। पहले बोलते थे वक्त अच्छे अच्छों को सुधार देता, मगर अब के बारिश अच्छे अच्छों को सुधार दी। इस साल रमज़ान में फ़कीरा इतने आ गए समझ में नहीं आ रहा कौन फ़कीर है कौन अमीर है। बाज़ फ़कीरा और फ़कीरनियाँ इतने टिपटाप हालतों में मांगने आते, कभी कभी तो दुकानदार इनको देख के अदब से उठ के खड़े हो जा रहे और पूछ रहे फरमाइए आपको क्या चाहिए। तब आने वाले साहब या मेम साहब बोल रहे हैं खैरात चाहिए। रमज़ान में हर 3 आदमियों में एक फ़कीर दिख रहा। हिंदुस्तान से बाहर से आए सो सयाह लोग तो ये समझ रहे होंगे हैदराबाद जो कभी नवाबों का शहर था भिखारियों का शहर बन गया। हमको मालूम है ये भिखारियाँ इधर उधर से खैरात लेने हैदराबाद आ गए, मगर बाहर के मुल्क वालों को क्या मालूम, वो लोग तो हैदराबाद के बारे में ये गलत सोचते। हर साल रमज़ान के आने से पहले हलीम के चर्चे चलने लगते थे। अब के भी ऐसे छोड़ा था। होटलों वाले और बगैर होटलों के हलीम बेचने वाले
2 गोश्ता, 3 गोश्ता, 10 गोश्ता, जितने जी में आते गोश्ते का ऐलान कर ही रहे थे कि रमज़ान के आने से पहले धूम धड़ाका शुरू हो गया। बिजलियां कड़कने लगी, बादल गरजने लगे और देखते ही देखते हलीम और दही बड़ों पे पानी फिर गया। आधा रमज़ान ऐसी चलता रहा। दिन में धूप निकलती तो हलीम की उम्मीद भी चमकती, फिर देखते देखते अबर चारों तरफ से दुश्मनों के जैसा घेर लेता और हलीम के भट्टियों पे अंधेरा छा जाता। अब 15 रमज़ान के बाद बाजारों में रौनक आई। रौनक क्या आई, खाने का हुक्का बढ़ गया। रोज़ा खोलते लोग खाने के आइटमों पे टूट पड़ रहे। अब के तो मगरिब से फजर तक इडली, सांभर, डोसा भी मिल रहा। लोग सहीच बोलते, बाहर से आके रह गए सो लोग हमारे पे अपनी छाप छोड़े, मगर हमारे तौर तरीक़े खाने पीने अपनाए। हमारी बिरयानी, नहारी, कलेजी सारी दुनिया में मशहूर है, मगर बाहर के लोग बिरयानी, नहारी, कलेजी तो नहीं खाए। हमको इडली, सांभर, डोसा खाने की इतनी आदत डाल दिए, सुबह तो सुबह, अब तो रातों में भी हम पानी पूरी, साग पूरी और इडली डोसे खा के रात तमाम फिर रहे हैं। टीआरएस एमएलसी मोहम्मद महमूद अली ने दबिलपुरा में टीबी हॉस्पिटल के वास्ते 100 करोड़ रुपये मंजूर करे। टीआरएस एमएलसी महमूद अली ने इलाके में निज़ाम दौर के टीबी दवाखाने को जाके मुआयना करे और वहां पे काम करने वाले और सहूलतों के बारे में मालूमात लिए। बाद में मोहम्मद महमूद अली मीडिया वालों को बोले कि दवाखाने की पूरी हालत पे इनको बहुत अफसोस है और बोल रहे हैं कि दबिलपुर इलाके में टीबी दवाखाने को हुकूमत की तवज्जो होना, मगर हुकूमत दवाखाने पे थोड़ा भी रहम नहीं कर रही और मरीजों को दवाखाने के काम करने वालों से गुस्सा है। उन्होंने किरण कुमार रेड्डी की हुकूमत को इसके लिए जल्दी कोई इक़दाम करने के वास्ते बोले, नहीं तो उन्होंने भूख हड़ताल पे आ जाते कहते। బ్యాక్ సైడ్ లో ఉన్నారు మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది क्या అంటే అది सब विजिट చేస్తా అక్కడ कभी भी यहाँ के छत गिर सकते हैं। आप लोग खुद अपने कैमरे में सब तस्वीर ले चुके हैं। आज करंट यहाँ दीवारों में करंट का शॉक आ रहा है और 70-80 लाख की एक्सरे मशीन है, रूम के छत और दीवार जो है खिपले गिर रहे हैं। तो मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, हमारे हेल्थ मिनिस्टर से मुतालबा करता हूँ, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। आप कब तक इधर तवज्जो नहीं देंगे? यहाँ के दवाखानों का ये हाल है कि यहाँ का जो स्टाफ है वो खुद कह रहा है कि यहाँ का इतना वर्स्ट कंडीशन है। और सबसे बड़ी अफसोस की बात है, इस दवाखाने को डेवलप करने के बजाय यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का ऑफिस लाना चाह रहे हैं। इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस यहाँ आएगा, हज़ारों लोगों की तादाद के साथ हम यहाँ मरण भर बैठ जाएंगे, धरना देंगे और हुकूमत को ऐसा काम करने नहीं देंगे। यकीनन हम तमाम दवाखानों के दौरे करने के बाद मिनिस्टर साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से मुलाकात करते हुए यहाँ की नुमाइंदगी करेंगे। यहाँ पर 3-4 सेक्शन है। देखिए, यहाँ प्रेग्नेंट औरतों को देखा जा रहा है और डॉक्टर ये कहते हैं कि दिन में कोई औरत आ गई तो हम डिलीवरी करते मगर उसको एडमिट नहीं कर सकते। कितनी अफसोस की बात है। हम हमारे जो सरमाया है हमारे बच्चों का, वो बच्चों को नहीं बचा सकते, उन प्रेग्नेंट औरतों की हम खिदमत नहीं कर सकते। तो मैं हुकूमत से, किरण कुमार रेड्डी से सवाल करना चाहता हूँ, आप बड़े बड़े दावे करते हैं, स्कॉलरशिप के दावे करते हैं, आवाम के तरक्की के दावे करते हैं, एक इंसान को उसका जो बेसिक हक है उसका ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, तो फिर काय के चीफ मिनिस्टर? रंगारेड्डी का जो है ब्रांच है यहाँ पे, रंगारेड्डी से लोग यहाँ आते हैं। वहाँ की बिल्डिंग का हालत ये देखिए आप लोग, ये एक्सरे मशीन के पास यहाँ एक्सरे करने वहाँ से आते हैं। यहाँ का हर यकीनी यहाँ के डॉक्टर अच्छी सर्विस दे रहे हैं। मैं पेशेंट से भी बात कर रहा हूँ, मगर फैसिलिटीज़ नहीं होने की वजह से दवाखाना बिल्कुल बंद किया जाता है 3 बजे के बाद। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में ट्रैफिक जाम सर का दर्द बन गया। कोकटपल्ली पे ट्रैफिक का बहुत मसला बन गया। ट्रैफिक वालों की अदम दिलचस्पी से ट्रैफिक जाम हो जा रही और पब्लिक गुस्से में आ जा रही। इलाके कोकटपल्ली के कारोबार करने वाले शिकायत कर रहे हैं कि रमज़ान और बोनाल के वक्त ट्रैफिक वाले ट्रैफिक कंट्रोल करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, बस ट्रैफिक चालाना करने में बिजी रहती और वहां पे फुर्ती भी दिखाती। कोकटपल्ली के कारोबार करने वाले ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर से दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो ट्रैफिक कई कुछ जाम हो रही, इसका कोई हल निकालो बोल रहे हैं। सेंट्रल हुकूमत की तरफ से तेलंगाना अलग बनाने के ऐलान पे सीमा आंध्रा इलाके के लोग रियासत को अलग नक्को करो बोल के आज भी बंद मनाए। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के चाहने वाले मुख्तलिफ मुकामात पे नारेबाजी करते हुए एहतजाज करे।
इसके चलते विजयनगरम में भी मुत्तहदा आंध्रा जेईसी की तरफ से एक एहतजाज करे गए थे। रियासत को मिलके रहो बोल के गुजारिश कर रहे हैं। इससे सेंट्रल हुकूमत पे दबाव बनाने और सियासी कायदीन को इस्तीफे भी दियो बोल के धूम मचा रहे थे। वहीं सीएम साहब सीमा आंध्रा के लोगों को बोले कि खामोश रहो, रियासत को पुरअमन बनाओ। जमहूरियत में हर शहरी को पुरअमन एहतजाज करने का हक है, मगर ये क्या तशद्दुद करना, तोड़ फोड़ करना, ये जमहूरी बातें नहीं हैं। अगर तुम लोग खामोश एहतजाज करे तो हम लोग भी साथ देते, नहीं तो सख्त कार्रवाई करेंगे बोल के बोले। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर श्रीकांत रेड्डी और दूसरे लीडर 2 अगस्त को तेलुगु देशम पार्टी पे बहुत एतराज़ा करे। उन्होंने बोले रियासत के टुकड़े चुपके नहीं हुए, कांग्रेस और तेलुगु देशम मिलके ये खेला खेली। श्रीकांत रेड्डी बोले तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य चंद्रबाबू नायडू के बारे में बोले, चंद्रबाबू नायडू अपने सुसर एनटी रामाराव के पेट में छुरा भोंक के पार्टी पे कब्जा करे थे। अब तेलुगु आवाम के पेट में खंजर भोंक के अपनी सियासत फायदा उठाना चाह रहे हैं। श्रीकांत बोले वाईएसआर कांग्रेस पार्टी अखंड आंध्रा चाहती। अलहदा तेलंगाना के वास्ते जो होशियारियों से कामयाब कोशिश टीआरएस के सदस्य चंद्रशेखर राव करे, इसके वास्ते उनको तेलंगाना डॉक्टर्स जेईसी, तेलंगाना एडवोकेट्स जेईसी, तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमा, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटा और दूसरे लोग तेलंगाना भवन जा के मुबारकबाद दिए। ऐसे वक्त चंद्रशेखर राव उनको बोले अभी से ज़्यादा खुशियां नको मनाओ, तेलंगाना का बिल पार्लियामेंट में पास होने के बाद जितना जश्न मनाना है मनाओ। ये वक्त नाचने गाने का नहीं है, सब्र से काम लेके हालात को समझने का है। पहले बिल को लोकसभा और राज्यसभा में मंजूर होने दो। रियासत तकसीम करने का फैसला होने के 2 दिनों के बाद कांग्रेस के गुंटूर के एमपी राय पार्टी सांबशिवराव पार्टी को छोड़ दे तुम बोल के फैसला कर लिए। उन्होंने डरा रहे अगर उन्हें पार्टी नहीं छोड़े तो पब्लिक इनको नहीं छोड़ती कहते, जम के धुलाई करती कहते। इनसे जब ये पूछे गए क्या आप वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में मिल रहे हैं, तो उन्होंने बोले अभी से मैं कुछ नहीं बोलता, मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, न्यूयॉर्क से आने के बाद सोचूंगा और फैसला करूंगा। सीमा आंध्रा के लोग तेलंगाना अलग हो रहे हैं बोल के गुस्से में आके हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडरों के पुतलों को तोड़ रहे हैं। चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी इन लोगों से ख्वाहिश करे ऐसा नको करो। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी और सोनिया गांधी जी जैसे बड़े लीडर मुल्क को आगे बढ़ाने के वास्ते अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा दिए थे। उन्होंने ये भी बोले कौमी लीडरों के पुतलों को तबाह होते हुकूमत नहीं देख सकती, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। चीफ मिनिस्टर पुलिस को हिदायत दिए रियासत में गड़बड़ नको को होने दो, लोगों के और सरकारी जायदादों को नुकसान, किसी को भी नुकसान नको करो, एहतजाज को रोको, मगर सब्र के साथ आंसू गैस के शला और रबड़ की गोलियां इस्तेमाल नको करो, ऐसा चीफ मिनिस्टर का आर्डर है। कलेक्टर ऑफिस के सामने लोग आज धरना दिए। ये धरना कई को दिए बोले तो राजीव गृह कल्पा स्कीम के नाम पे घरा दे तुम बोल के कितने की लोगों से रकम ले लिए गए, मगर अभी तक मकाना नहीं दिए बोल रहे। इसके अलावा किरण सरकार गरीबों को नजरअंदाज कर दे रही बोल रहे। डीजीपी दिनेश रेड्डी रियासत के अवाम से अपील करे कि तुम लोग कानून को हाथ में नको लियो और तशद्दुद के काम नको करो। जमहूरी तौर पे हर शहरी को ये हक हासिल है कि वो पुरअमन एहतजाज कर सकता, मगर लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी में खलल डाल के तशद्दुद करने पे हुकूमत सख्त कार्रवाई करेंगी। उन्होंने बोले कि तुम लोग एहतजाज करो मगर आराम से एहतजाज करो, तोड़म फोड़ी नको करो। मुजस्समे पुतलों को भी तोड़ दे रहे हैं। अगर वह फिर ऐसा ही करते हुए देखे तो फिर हमारे को मजबूरन सख्त कार्रवाई करना पड़ता। वहीं एमएलसी सुधाकर रेड्डी बोले सीमा आंध्रा के नौजवान पहले के राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी जी के पुतलों को आग लगा दे रहे हैं, ये बहुत तकलीफ की बात है। उन्होंने बोले कि इंदिरा गांधी जी रियासत की तकसीम के मुखालिफ थे। उन्होंने आवाम से गुजारिश करे कि तुम लोग खामोश तरीके से एहतजाज करो। एक तरफ तो सीमा आंध्रा के लोग पुतलों को तोड़े तो दूसरी तरफ मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के लोग एनटी रामाराव के पुतले को दूर से निलाए करते। रियासत की तकसीम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि एनटी रामाराव और वाईएस राजशेखर रेड्डी रियासत को मिलाने के वास्ते बहुत कोशिशें करे।
वो लोग सेंट्रल हुकूमत से गुजारिश करे कि एक बार फिर से रियासत की तकसीम के फैसले को देख के रियासत को मिलाने का फैसला करो, बोल रहे हैं। रियासती उमूर इंचार्ज दिग्विजय सिंह आंध्र प्रदेश का दौरा करके तेलंगाना बनाने के खिलाफ जो सीमा आंध्र के लोगों के दिलों में डर है उसको दूर करते करते उन्होंने बोले कि हैदराबाद में है सो सीमा आंध्र के लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बोले कि हैदराबाद में है सो सीमा आंध्र के लोगों को हिटलर का कहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने बोले अगले साल फरवरी मार्च से पहले तेलंगाना बनाने की कार्रवाई पूरी हो जाती। बोले उन्होंने बातों में बातें बोले कि चंद्रबाबू नायडू नई राजधानी होना बोल के जो बातें बोले थे वो सही नहीं है। बोले ये भी बोले कि रियासती वज़रा के इस्तीफे से तेलंगाना की कार्रवाई पे कुछ भी असर नहीं होता। बोले उन्होंने बोले कि तेलंगाना अगर अलग हो गया तो केसीआर टीआरएस पार्टी को कांग्रेस मिल जाते, बोल रहे हैं, इससे और स्ट्रांग हो जाती। कहते कांग्रेस पार्टी के केसीआर से बात करने के वास्ते तैयार है। उन्होंने ये भी बोले कि एमआईएम पार्टी की तरफ से सीमा आंध्रा के इलाके अनंतपुर कर्नूल को तेलंगाना में मिलाते हुए रियासत को बनाने का मुताला वो सही नहीं है। बोले इसकी वजह से ये फैसला अभी नहीं लिए, अगर इस मामले पे दूसरे जमातों की तरफ से मुतालबा करे तो गौर करेंगे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कायदीन को अपील करे कि वह वोट बैंक की सियासत नको करो। साथ ही साथ दिग्विजय सिंह ये भी बोले कि पार्लियामेंट के मानसून सेशन 5 अगस्त से हो रहा, मगर इसमें तेलंगाना का बिल नहीं लाते, बोल रहे इसके वास्ते और 6 महीने लगते कहते। शिंदे बोले तेलंगाना का जो फैसला हो गया वो हो गया, अब ये फैसला नहीं बदल सकता। हुकूमत को मालूम है कि सीमा आंध्रा के लोग नाराज़ है, ये फैसला बड़े मुश्किल मरहलों से होते हुए हुआ, अब इसको हल नहीं कर सकते, बोल रहे हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और आंध्र प्रदेश में पार्टी के कामों के इंचार्ज दिग्विजय सिंह मीडिया के लोगों से बात करते हुए बोले इनको उम्मीद है कहते पार्लियामेंट के मानसून इजलास में अपोजिशन अलहदा तेलंगाना की मुखालिफत नहीं करेंगी। उन्होंने ये भी बोले तेलंगाना का मसला हमेशा हमेशा के वास्ते हल कर लिया गया। तेलंगाना के ऐलान के बाद गोरखालैंड, बुंदेलखंड और विदर्भा अलग रियासतें करो बोल के जो मांग हो रही, इससे हालात के हिसाब से निपटेंगे बोल के दिग्विजय सिंह बोले। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तमाम रियासतों को चौकन्ना रहो बोल के हिदायत मिली, सिक्योरिटी के इंतजामात अच्छा करो बोल के भी आर्डर आया। कई को बोले तो ईद के मौके पे फिरका परस्त बदमाशा हालात को ख़राब कर सकते कहते। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे बोलते हुए रमज़ान और ईद के मौके पे तमाम रियासतों को होशियार रहने को बोल दिए बोल के बोले। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बोले क़ैद में है सो मुसलमान नौजवानों की तफसील जमा करने की भी हिदायत दिए कहते। कितने नौजवान अदालती तहवील में है, कितने पुलिस की तहवील में है, इनको कहाँ रखिए, इनको कई को रखिए, इनकी गलती क्या है, ये तमाम मालूमात जमा करो बोले। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बोले हिंदुस्तान और पाकिस्तान को दो अच्छे पड़ोसियों के जैसा मिलजुल के रहना चाहिए। उन्होंने बोले कारोबार को अहमियत देना चाहिए। ये बातें उन्होंने कराची के दौरे के वक्त मीडिया वालों से बोले। नवाज शरीफ बोले हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात की कोशिश उन्होंने वहाँ से करने तैयार है जहाँ से ताल्लुकात टूट गए थे। इसके अलावा जो पुराने मसले हैं इनको भी हल करना ज़रूरी है बोले। इन मसलों में कश्मीर का मसला भी है बोल के उन्होंने बोले। सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालेंगे। सीमा आंध्रा के 16 रियासती और 26 अराकीन असेंबली के इस्तीफे चीफ मिनिस्टर को पेश। सीमा आंध्रा के लोगों को कानून हाथ में ना लेने दिनेश रेड्डी का बयान। अगले साल फरवरी मार्च तक तेलंगाना अलग हो जाने का दिग्विजय सिंह का बयान। और शहर में जमातुल विदा के साथ ही शॉपिंग शुरू। तो नाजरीन, ये था दक्कनी खबरनामा। इसी के साथ आप लोग अहमद को इजाजत दो। देखते रहो रियल टीवी। यह ऐसा टीवी है जहां आप लोगों को बेहतरीन खबरें मिलते और प्रोग्राम भी बड़े इंटरेस्टिंग होते।
मेरे को तो इजाज़त दो। खुदा हाफिज़।